everyone, I am Puspa. My YouTube channel is Study with Puspa. Today's topic diagnosis of pregnancy. Okay, तो diagnosis of pregnancy में सबसे पहले मैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो वुमेन का रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, वो जब स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको मेनार्ची कहते हैं, और जब वो एंड होता है, उसका ख़त्म होता है, तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ, फिर दोबारा बता रही हूँ मैं। तो जो ये रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वुमेन का रिप्रोडक्टिव पीरियड मीन्स कि जब तक वो रिप्रोडक्टिव मीन्स कि जब तक जितने पीरियड में वुमन प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट है अभी तक, तो उसको रिप्रोडक्टिव पीरियड बोलेंगे। एंड जब एज हो जाएगी 50 या 40, 45, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है, उस एज को कहते हैं मेनोपॉज। ओके, तो वहाँ से जब मेनोपॉज के बाद का जो एज है वो रिप्रोडक्टिव पीरियड नहीं होता है। तो जब रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट होता है उसको कहते हैं मेनार्ची, एंड जब रिप्रोडक्टिव पीरियड का एंड होता है उसको कहते हैं मेनोपॉज। ओके, तो जो ये मेनार्ची होता है ये दोनों जो पीरियड होता है मेनार्ची एंड मेनोपॉज, ये 13 to 45 ईयर्स की एज तक का डिफरेंस होता है। 13 to 45 ईयर्स की एज तक का ये डिफरेंस होता है दोनों में ये। ओके, तो जो ये 13 का एज है, ये मेनार्ची स्टार्ट हुआ। ओके, रिप्रोडक्टिव पीरियड जब स्टार्ट हुआ 13 की एज में, 13 ईयर्स की एज में, तो इसको मेनार्ची बोलते हैं। और जब रिप्रोडक्टिव पीरियड्स का एंड होता है 45 ईयर्स की एज में, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव पीरियड हो गया। और इसमें नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो होता है कि बहुत ही रेयर केस में जो देखा गया है कि 12 ईयर से कम एज की गर्ल, ओके, 12 ईयर या 12 ईयर से कम एज की गर्ल बहुत ही रेयर केसेस में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। या फिर 50 ईयर्स से एबव या 50 ईयर्स की एज में बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि पीरियड जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाता है 45 ईयर्स की एज में, वो बंद हो जाता है आना। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगा तो वुमन, उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ही रेयर केसेस में देखा गया है ऐसा कि 50 ईयर्स की एज में वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट इसमें है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में नेक्स्ट है ट्राइमेस्टर। ओके, जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। पहला होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो होता है 0 to 12 वीक का, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। इसमें होता है सब्जेक्टिव सिम्टम्स। ओके, इसमें सब्जेक्टिव सिम्टम्स होता है एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स होता है। 2 सिम्टम्स इसमें होते हैं। तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स में होता है एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, फटीग। ओके, तो सबसे पहले एमेनोरिया देखते हैं। एमेनोरिया जो होता है ये एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ओके, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स कि जब वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जितने टाइम तक प्रेगनेंसी रहती है उतने टाइम तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। उसके आफ्टर डिलीवरी, ओके, आफ्टर डिलीवरी फिर से वो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉट मेनोपॉज। ओके, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होता है उसको बोलते हैं एमेनोरिया। नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस होती है, उसमें नोजिया वोमिटिंग होता है। जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको अर्ली वीक में नोजिया वोमिटिंग होती है, तो उसकी वजह से
जो ये मॉर्निंग सिकनेस होता है उसमें अर्ली वीक में प्रेग्नेंट वुमन को नोजिया एंड वोमिटिंग होता है। उस स्टेज को मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। सुबह सुबह जब वो उठेगी तो उसको नोजिया फील होगा, वोमिटिंग होगी, ऐसा उसको फील होगा, या वोमिटिंग होती भी है, कभी कभी नहीं होती है, सिर्फ नोजिया सा ऐसा रहेगा, तो उसको मॉर्निंग सिकनेस कहेंगे। और इसके कारण, ठीक है, नोजिया हुआ, वोमिटिंग ज़्यादा होती नहीं है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा होती है, तो उस स्टेज में ज़्यादातर मदर को हेल्थ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है मॉर्निंग सिकनेस से। ओके, तो इन मॉर्निंग सिकनेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, इसी के 8 to 12 वीक में होता है। ओके, 8 to 12 वीक में ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन होता है। तो इसको मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन क्यों होता है। फिर से बता देती हूँ कि जो ये यूटेरस होता है, जब इसमें बेबी ग्रोथ करता है, फीटस ग्रो करता है, और इसके जस्ट फ्रंट में ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो जब फीटस ग्रो करता है तो ये यूटेरस बढ़ता है, और बढ़ने की वजह से इसको यूरिनरी ब्लैडर को प्रेस करता है, जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर की स्टोरेज कम हो जाती है, इसमें ज़्यादातर यूरिन स्टोर नहीं हो पाता है। इस वजह से प्रेग्नेंट वुमन को बार बार मैच्योरेशन आउटपुट, यूरिन आउटपुट करने जाना पड़ता है, उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं। ओके, इसमें पॉलीयूरिया भी होता है। पॉलीयूरिया मीन्स कि बार बार वुमन को प्यास लगेगी, और प्यास लगेगी तो वो पानी पीती है ज़्यादा, तो पानी पीने की वजह से बार बार वो मैच्योरेशन करने, पॉलीयूरिया मीन्स होता है बार बार यूरिन आउटपुट करने जाना, उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। नेक्स्ट है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट होता है ये प्रेगनेंसी के 6 to 8 वीक में, 6 to 8 वीक में फील होता है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा फील होगा जैसे कि कुछ चुभने जैसा, ब्रेस्ट में ऐसा लगेगा कुछ चुभ रहा है, चुभने जैसा फील होगा, और वो टाइट फील होगा, और उसमें पेन भी होता है। ओके, उसमें पेन फील होगा और कुछ चुभने जैसा और टाइट फील होगा, तो ये ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट में हो गया। नेक्स्ट है फटीग। है ये प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में ही वुमन को फील होने लगता है। फटीग मीन्स कि वो थकी थकी सी फील करती है, उसको ऐसा लगेगा कि बहुत काम किया हुआ है, बहुत थकी हुई, एनर्जेटिक फील नहीं होता है उसको। तो ये कंप्लीट हो गया फटीग। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, हमने देखा सब्जेक्टिव सिम्टम, नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। देखते हैं कि क्या है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। ओके, उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्टम्स, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में होता है पेल्विक चेंजेस, जेस्क्यूमस साइन और चैडविक साइन, वेजाइनल साइन और सिंडर साइन एंड सर्वाइकल साइन। नेक्स्ट है यूटेराइन साइन, हैगर साइन एंड पामर साइन। ये सारी चीज़ें आती है ऑब्जेक्टिव साइन में। फर्स्ट देखते हैं पेल्विक साइन। ये जो पेल्विक साइन होता है ये प्रेग्नेंट वुमन में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट शेप में ये बदलता रहता है, मतलब इसकी साइजेस चेंज होती रहती हैं। ओके, जैसे कि फीटस ग्रो करेगा उसकी वजह से इसकी साइजेस चेंज होती रहती हैं डिफरेंट पीरियड में। तो ये पेल्विक साइन था। नेक्स्ट है पामर्स साइन और चैडविक साइन में जो होता है, इसमें वेस्टिब्यूल जो होता है वो वेस्टिब्यूल डस्की कलर का हो जाता है, मीन्स डार्क कलर, जामुन के कलर का हो जाता है, और जो वेजाइना का एंटीरियर वाल होता है वो डिस्कलर हो जाता है, उसमें डिस्कलरेशन आ जाता है बिकॉज वेस्कुलर कंजक्शन की वजह से, कि जब प्रेग्नेंट वुमन जब फीटस ग्रो करता है तो जो भी नर्व्स होती हैं जो पैर की होती हैं, तो उसकी वजह से पेल्विक रीजन में जब प्रेशर पड़ता है यूटेरस का बड़ा होने की वजह से, तो कुछ नर्व्स प्रेस होती हैं, दबती हैं, उसी की वजह से पैरों में स्वेलिंग भी आती है। तो वही कारण है कि जो थोड़ी सी नर्व्स कुछ दब जाती हैं, उससे कंप्लीटली जो ब्लड है वो वेजाइना तक सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है ब्लड का, इसकी वजह से थोड़ी सी उसमें डिस्कलरेशन आ जाती है। तो ये चेंजेस होता है, उसको कहते हैं जेस्क्यूमस साइन और चैडविक साइन। नेक्स्ट है वेजाइनल साइन। में है कि वही वेजाइना का जो वाल होता है वो उसका कलर चेंज होता है, वो डिस्कलर हो जाता है। बताया मैंने अभी कि कुछ नर्व्स जो होती हैं वो यूटेरस के प्रेशर से पैरों की वो दबती हैं, इसी वजह से प्रेग्नेंट वुमन के पैरों में स्वेलिंग भी आती है, और वही कारण है कि जो वेजाइना है उसका भी वाल का कलर चेंज हो जाता है।
ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है वहाँ तक, इसलिए। और जो वेजाइना में और जो नेक्स्ट चेंज है वो उसमें जो सिक्रेशन होती है वेजाइना की, वो प्रेगनेंसी के 6 वीक में होती है। ओके, 6 वीक में वेजाइना से सिक्रेशन होता है, डिस्चार्ज होता है। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ओसिएंडर साइन होता है। इसमें 8th वीक में जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसका पल्सेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसी को ओसिएंडर साइन कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वाइकल साइन। इसमें जो भी चेंजेस होते हैं तो वो 8th वीक में होते हैं। प्रेगनेंसी के 8th वीक में जो सर्विक्स में चेंज होता है वो फर्स्ट होता है कि सर्विक्स जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। सर्विक्स मीन्स कि ये वाला पोर्शन, ये है यूटेरस। ओके, तो यूटेरस का जो ये पोर्शन है ये सर्विक्स का है। तो ये जो सर्विक्स का जो माउथ होता है वो ओपनिंग, जो सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है, कह सकते हैं कि जो इसकी ओपनिंग होती है वो जो होता है सॉफ्ट हो जाता है। ओके, माउथ के लिप, इतना जो माउथ का लिप होता है उतना सॉफ्ट हो जाता है प्रेग्नेंट वुमन का सर्विक्स। और जब प्रेग्नेंट वुमन नहीं होती है, ओके, विदाउट प्रेगनेंसी, जो सर्विक्स होता है वो नोज़ की टिप इतना हार्ड होता है। ओके, तो ये चेंजेस होते हैं सर्वाइकल, जिसको कि गुडल साइन कहते हैं। ये सारी जो सॉफ्टनिंग आती है इसमें सर्विक्स में, ये सारी जो चेंजेस होती हैं सर्विक्स में, उसको गुडल साइन कहते हैं। गुडल साइन कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया सर्विक्स। नेक्स्ट है यूटेराइन चेंज। यूटेराइन साइन में जो भी चेंजेस होते हैं उसमें यूटेराइन साइन में जो चेंजेस होता है वो होता है साइज एंड शेप में। ओके, तो नॉन प्रेगनेंसी में जो वुमन का यूटेरस होता है वो होता है पायरीफॉर्म। ओके, वो पायरीफॉर्म शेप का होता है, मीन्स कि नाशपाती की सेम शेप का होता है। और जब वुमन प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के 6 वीक में जो यूटेरस होता है वो ओवल शेप का हो जाता है। 6 वीक में यूटेरस जो होता है वो ओवल शेप का हो जाता है। एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी के 8th वीक में वो गोल हो जाता है, लाइक अ क्रिकेट बॉल। ओके, क्रिकेट बॉल की तरह एकदम बिल्कुल ये गोल हो जाता है। और जब 12 वीक जाता है, प्रेगनेंसी का जब 12 वीक जाता है तो ये ग्लोब्यूलर शेप का हो जाता है। ओके, मतलब कि ये बड़ा हो जाता है, ओके, गोल रहता है, बड़ा हो जाता है, ग्लोब्यूलर शेप का हो जाता है 8th वीक में। ओके, और इसमें जो चेंजेस होता है नेक्स्ट वो होता है कि यूटेरस सॉफ्ट हो जाता है और वो स्ट्रेचेबल हो जाता है यूटेरस। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया यूटेराइन साइन। नेक्स्ट है हेगर साइन। हेगर साइन जो होता है इसमें जो यूटेरस का अपर पार्ट होता है, ओके, जिसको कि बॉडी बोलते हैं, ये यूटेरस हो गया। तो ये जो इसका अपर पार्ट है इसको बॉडी बोलते हैं। तो जो ये यूटेरस का अपर पार्ट होता है इसमें इम्प्लांटेशन होता है, मतलब फीटस का इम्प्लांटेशन यहीं पे होता है। तो जब फीटस यहाँ पे इम्प्लांट करता है, यहाँ पे फीटस ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से ये बॉडी ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ती जाती है फीटस के ग्रो करने से। तो अगर फीटस यहाँ पे है, ओके, इस पोर्शन में फीटस है तो वो सेफ है। अगर उसका इम्प्लांटेशन यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे फीटस है तो अबॉर्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब मैनुअल एग्जामिनेशन होता है, जब मैनुअल एग्जामिनेशन कराया जाता है तो उस टाइम ये पता चल जाता है कि अगर मैनुअल एग्जामिनेशन कराया गया और ये एरिया खाली मिला, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि फीटस अपर साइड में है, अपर साइड में ग्रो कर रहा है, तो वो सेफ है। अगर फीटस यहाँ पे है तो एबॉर्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एबॉर्शन हो सकता है यहाँ पे नीचे की तरफ सर्विक्स के पास में अगर फीटस है तो। ओके, तो ये हो गया हेगर साइन। नेक्स्ट है पामर साइन। जो होता है वो प्रेगनेंसी के 4 to 8 वीक में, ओके, प्रेगनेंसी के 4 to 8 वीक में बाई मैनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू
रेगुलर, जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको फील किया जाता है, वो होता है पामर साइन। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने पढ़ा सब्जेक्टिव साइन एंड ऑब्जेक्टिव साइन, कंप्लीट हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो आज की वीडियो में इतना ही। सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो कम टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।